नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर विपक्ष की एकता ना होते हुए सत्ता उनके हाथ से गई और हुआ भी ठीक हुआ, क्योंकि जहां पर राज ठाकरे ऐसे गुंडे बदमाश रहेंगे उनको हारना जरूरी है, जिन्होंने गुंडागर्दी के दम पर अपनी सरकार चला रहे थे। और सत्ता उसी के हाथ में होती है जो चतुर और चालाक होता है। दोस्तों, एक कहानी आपको बताता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी है, देखना जरूर और सुनना जरूर। एक चोर था, सातिर चोर, जिसका नाम था सोबराज। नाम आपने सुना होगा। वो इतना चतुर चोर था कि जिस भी जेल में जाता था वहां से भाग आता था, चकमा दे के भाग आता था। तो इसीलिए कहा था सोबराज को पकड़ना किसी के हाथ के बड़ी मुश्किल की बात थी। सोबराज, जो लोग ये सोचते थे पुलिस वाले या उनके जेलर, उनसे 4 कदम आगे चलता था। जब तक सोबराज की चाल पुलिस वालों को समझ आती थी, सोबराज वहां से भाग जाता था और फिर मार्केट में आके एक नए जुमले फेंकने लगता था, नए तरीके से लोगों को बांधता था। और जब तक उसके पास कंप्लेन हो जाती थी, पुलिस पकड़ती थी, फिर सोबराज भाग जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा, बीएमसी के अंदर, बंबई के अंदर चुनाव हुए तो अब की बार इंक जो लगाई गई वो तुरंत छूट जाती थी। तो सोबराज की एक नई चाल थी, अब की बार ईवीएम कहाँ से पकड़ोगे। चलो, फिर एक नई चाल आई सोबराज की। आप देखिएगा कि वहां पर जो चुनाव ब्यूरो होते हैं, चुनाव अधिकारी होते हैं, वो आदमियों की लिस्ट कहाँ ढूंढते हैं, जो वोटर लिस्ट आती है उसमें लिखा होता है। और वहां पर आया है, आप ये वीडियो देखिए। वहां जो चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया ऐप है, उससे देख रहा है कि आपका वोट यहाँ है कि नहीं है। तो अब बताइए, सोबराज को पकड़ना मुश्किल है कि नामुमकिन है। और सुनिए एक नई चाल सोबराज की। सोबराज ने वहां पर जो उनका वो है ना, क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग, या उसको बोलते केचुआ आयोग, उसने छाछठ छाछठ उनको, जो पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, निर्विरोध जितवा दिया। छाछठ निर्विरोध, जिसमें 40 तो सोबराज के हैं। अब बताइए कौन पकड़ पाएगा सोबराज को। सोबराज को पकड़ना आसान है? बिल्कुल नहीं। एक वीडियो लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। देख लिया, ये है सोबराज। सोबराज की चाल सबसे आगे है। सोबराज को पकड़ना किसी की बस की बात नहीं है। और ये तो विपक्ष वाले अपने में ही फाइट कर रहे हैं। ढिजुम 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 ढिजुम, गई